नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आपका सितारों की चाल में बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशंकर त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का ग्रह गोचर और पंचांग, और क्या है आज का राहु काल? आज शुभ संवत 2080-81 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि दिन बुधवार। त्रयोदशी सुबह 9:12 तक, मघा नक्षत्र रात्रि को 4:06 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:13 से 1:43 तक होगा। तो आज का राहु काल है 12:13 से 1:43 तक, और इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि भाग्य वृद्धि के लिए अन्नदान का कैसे प्रयोग करना चाहिए और कितना सौभाग्यपूर्ण रहता है ये भाग्य वृद्धि के लिए अन्नदान। और अन्नदान क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब पंडित जी से विस्तार से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, क्या है अन्नदान? सबसे पहले अन्न क्या है? शास्त्र में लिखा है अन्न ब्रह्मम इति प्रोक्तम अन्नम प्राणा प्रतिष्ठिता। अन्न को भगवान माना क्योंकि अन्न से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। आगे चल कर के और एक जगह पर लिखा है कि अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु। रस शब्द का अर्थ होता है भोजन। तो अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु कि जो अन्न है वह ब्रह्मा है, उसी से सृष्टि का उत्पादन होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि यदि आपने अन्न का दान किया मतलब ब्रह्मा जी को खुश किया, क्योंकि इससे प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। और यदि भोजन का दान किया तो इससे विष्णु प्रसन्न हुए। तो अन्नदान या भोजन दान की बड़ी महत्ता है। आगे चल करके वेदों में लिखा कि अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। अन्नम वही साम्राज्यानाम अधिपतये, ऐसा शास्त्र में लिखा कि अन्न का दान करने से साम्राज्य की प्राप्ति होती है। अन्नम वही साम्राज्यानाम अधिपतये कि अन्न ही साम्राज्य का कारण है। तो पहले जो राजा होते थे उनकी सत्ता का प्रमाण इस बात से लगाया जाता था कि उनके पास कितना अन्न है प्रजा को देने के लिए। जिस राजा के पास जितना अन्न होता था प्रजा को देने के लिए, वो राजा उतना शक्तिशाली माना जाता था कि उसकी प्रजा उतनी ज्यादा सुखी और उतनी ज्यादा बेहतर है, और वो राजा उतना बेहतर है। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि अन्न दान करने से आप राजा बनते हैं, और अन्न के दान करने से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, भोजन का दान करने से विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब जो दिए तेति दानम, यदि आपने दान किया है और अन्न का दान किया है तो इससे आपके राज्य और आपके निजी जीवन पर सीधा सकारात्मक असर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि भोजन दान करना किसको श्रेयस्कर है? तो यदि आपकी कुंडली में शनि के क्षेत्र में चंद्रमा यानी कुंभ राशि या मकर राशि में चंद्रमा बैठ जाए और उस पर भी क्षमा करेंगे शनि से दृष्ट हो जाए, या फिर शनि मंगल जैसे ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा जातक कई बार विरक्त का जीवन व्यतीत करता है, परंतु इसके बाद भी ख्याति प्राप्त करता है। जब किसी व्यक्ति के लग्न तीसरे अष्टम भाग्य और भाग्य स्थान में शनि या बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ऐसे लोग भोग विलास से दूर सादगीपूर्ण जीवन बिताते हैं। साथ ही यही ग्रह योग जो है उसे सफलता और जीवन मान भी देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो विशेष करके गुरु और शनि की शांति करानी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो भाग्य स्थान का स्वामी और शनि जो है वो दशम और 11वें स्थान का स्वामी है। मतलब अगर हम देखें कि 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 इन चार भावों में आपको सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, चतुष्टय चारों ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शनि और बृहस्पति की आप पूजा करने लगे, शनि और बृहस्पति को आप अपने प्रसन्न कर लें, तो आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ चतुष्टय आपको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप अन्न का दान करते हैं तो शनि और गुरु प्रसन्न होते हैं, और ऐसी स्थिति में ये अन्न का दान जो है चारों प्रकार के पुरुषार्थों को दे देता है। तो फिर आपको और किसी अन्य दान की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी,
पंडित जी विषय पर लौटेंगे। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हरियाणा से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता था। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001। जन्म स्थान? जन्म स्थान तो फतेहाबाद है जी, फतेहाबाद। समय, जन्म समय? जन्म समय है जी शाम का लगभग 6:15 और 6:30 के बीच में। जन्म स्थान हो गया फतेहाबाद। हाँ जी। बताएं। ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसकी राशि क्या बढ़ती है, तो क्या उपाय हो करना चाहिए? बहुत बढ़िया। अब सवाल ये, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो कहीं तो लगता ही होगा। चलिए आइए सबसे पहले ये देखते मन लगता क्या है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। परसों एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैंने कहा कि किसी भी जातक का मन देखना हो तो उसके तीसरे स्थान को देखिए। चलिए आपके देखते हैं। बच्चे का जन्म लग्न तुला है, उसकी राशि कर्क है और उसका पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण का जन्म है। आपका बेटा राजाओं जैसा है, बिल्कुल चिंता न करें। उसके तीसरे स्थान में मंगल केतु है। बच्चा बहुत टैलेंटेड है, मगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, खेल में ध्यान लगाता है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, घूमना उसे अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, मगर भूल करके भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह, उसका जो तृतीय बृहस्पति है वो अष्टम स्थान में है। वह पढ़ाई में थोड़ा सा आलसी है और वो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता, मगर फिर भी वो पढ़ तो लेगा क्योंकि उसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। मगर शर्त वही है कि यदि आपने उसे खेलने दिया तो शायद वो पढ़ भी ले, तो उसे थोड़ा सा खेलने की अनुमति दें, पढ़ाई वो जरूर करेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इस वक्त बच्चा लगभग 23 साल का है, मतलब अब उसका करियर लगभग फाइनल होने वाला है। आइए देख लेते हैं कि उस बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसा क्या है जिसकी चलते उसको थोड़ी सी परेशानी है। सबसे पहला काम तो ये कि उसे एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल पहना दें। नंबर 2, इस बच्चे की राहु की अंतर्दशाएं चली है। राहु उसके भाग्य स्थान में चले हैं और जब कभी भी राहु भाग्य स्थान में चल जाए और केतु की अंतर्दशा हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि ऐसा बच्चा अपने जीवन में, निजी जीवन में काफ़ी उलझनों के साथ दो चार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि राहु की शांति के लिए विधिवत रुद्राभिषेक कम से कम 2 या 3 बार इन 6-7 महीनों में करावें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका बेटा आगे पढ़ाई भी करेगा और राजा बेटा भी बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक चीज़ याद रखिए कि उसको एक पन्ना और ओपल पहना दें। और दूसरा, ये जो राहु की दशा है ना, सितंबर 2025 तक आप किसी प्रकार का कोई परसेप्शन ना बनाएं कि आपके बेटा पढ़ता है नहीं, क्योंकि उसके बाद वो जरूर पढ़ाई करेगा। तो पंडित जी ने जिस तरीके से बताया वैसा आप करिए, आपका बेटा जरूर पढ़ाई करेगा। एक और कॉलर हमारे साथ भिलाई से जुड़ गए, आनंद जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम। मेरा जी प्रणाम। पंडित जी अपने बड़े बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 2003। 2003? 2003। जन्म समय? जन्म समय है उसका रात के 10:10। और जन्म स्थान? जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी अभी वो एमसीए कर रहा है और वो उसका भविष्य और उसका करियर क्या है वो मुझे जानना है बस पंडित जी। जन्म स्थान विजयवाड़ा बताया आपने? जी हाँ, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। अभी क्या पढ़ाई कर रहा है वो? अभी एमसीए कर रहा है। अभी एमसीए कर रहा है। उसका भविष्य और करियर क्या है उसको जानना चाहता हूँ पंडित जी। आपको क्या लगता है आपका बेटा क्या बनेगा? पंडित जी अब आपका तो बेटा है, सबसे पहले आपको ये पता होगा ना कि मेरा बेटा ये, मेरा बेटा सोना, मेरा बेटा चांदी। मेरा बेटा मैं ऊंचे स्थान में देखना चाहता हूँ। बाकी अब वो कितना मेहनत कर रहा हूँ मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलिए ये देखते हैं आपका बेटा राजा बनेगा। ये एडवांस में मेरी तरफ से आशीर्वाद ले लें। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि तुला है, इसका सप्तम स्थान में उच्चस्थ बृहस्पति बैठा जो 22 दिव्य तृतीय है। मेरी तरफ से एडवांस में लिख लीजिए, बच्चा जैसा भी हो एक दिन आपका बच्चा बहुत बड़ा प्रोफेशनल बनेगा और वो कंप्यूटर का प्रोफेशनल बनेगा, मल्टी टैलेंटेड रहेगा और इसका मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के इसकी जिंदगी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों में ये आपका नाम रोशन करेगा। बिल्कुल चिंता ना करें, इसमें बहुत अच्छी ऊर्जा है। अब सवाल यह है कि आज, क्योंकि आपकी आवाज़ से एक चीज़ साउंड कर रही है कि जैसे आप अभी जो पढ़ाई कर रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है, पर ऐसा नहीं। जून
25 तक आप रुक जाएं, उसके बाद में आप अपने बच्चे को असेस करें। उसके बाद मुझे एक बार फिर से फ़ोन करें कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। इस बच्चे को अब बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा सा पन्ना धारण कराने कल्याण होगा। जी, तो पंडित जी ने जिस तरीके से उपाय बताए हैं और उसी तरीके से आप करिए। तो पंडित जी, आज चूंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है और हम जल्द ही राशिफल पर आ गए हैं और इस विषय पर हम एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से चर्चा हमारी हो नहीं पाई है। तो क्या कुछ कहता है आज का दैनिक राशिफल? आज का दैनिक राशिफल, ओहो, दैनिक राशिफल। तो चलिए दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं और भविष्यफल की शुरुआत में शनारीज की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहली बात, हेल्थ। इस राशि में हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में मंगल है, 11वें स्थान में सूर्य शनि है। इनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, पर मेंटल हेल्थ थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा इम्पेशेंट, थोड़े से अग्रेसिव, है ना, थोड़ा सा एंगर। दूसरा आता है अचीवमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है 11वें स्थान में शनि है, बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, माने इनका रूटीन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। एक होता है लॉसेस, 12वें स्थान में शुक्र के साथ में रहो है, तो लॉसेस इनके साथ में ज़बरदस्त होंगे, इसके चलते थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। 5वें स्थान में चंद्रमा, फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी है, चिंता की बात नहीं। मतलब इन्हें कुल मिलाकर के अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान शिव की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। ऋण रोग व्याधि शत्रुता को दूर करने के लिए दैनिक चर्या में किसी प्रकार की चोट न लगे, इसके लिए हनुमान जी का दर्शन करें। ध्यान से पेमेंट की रिकवरी का ध्यान करें, और साथ में मैंने कहा कि सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, लाल फूल चढ़ाएं और साथ में भगवान शिव का पूजन कर लें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि का सबसे पहले देखें फिजिकल। अगर हम मेष वृषभ राशि वाले जातकों की देखें कि इनकी फिजिकल कंडीशन, लग्न में बृहस्पति है, कहीं कोई तकलीफ नहीं फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक सवाल है मेंटल कंडीशन, इनका जो तृतीय चंद्रमा 4थे स्थान में है, तो बहुत ज़्यादा परिवार को लेकर के कंसर्न रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि 5वें स्थान में केतु पड़े हुए हैं और पंचमी जो है 12वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातक अपने बच्चों के आलस्य व्यवहार से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इस समय इनके खुद का मेंटल लेवल काफ़ी हाई है। अब सवाल यह है कि इनके रिसिप्ट्स कैसे हैं। 11वें स्थान में राहु के साथ में शुक्र के साथ में बुध है, बहुत शानदार इनकी मेंटल कंडीशन है, इनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है ना, इनके रेवेन्यूज भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक सवाल एनर्जी का है, एनर्जी बहुत शानदार है। अब सवाल यह है कि क्या कोई बुराई है जिसके लिए इन्हें ध्यान रखना चाहिए। एकदम इस राशि में शनि और सूर्य 10वें स्थान में बैठे हैं, जो बॉसेस के साथ, बड़ों के साथ इनके रिलेशंस खराब कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो जल्दी से उठे और उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि पर भी देखें कि मंगल का कितना असर है। हम देखते हैं कि किसी प्रकार का ट्रांसफर, प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि एकादशी मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। धन स्थान में पड़े हुए हैं, 12वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, जो बताते हैं लाइफ पार्टनर की सेहत और बॉसेस के साथ रिलेशन को लेकर के, या पेट की चिंता, या रोजी रोजगार की चिंता, या वर्क प्लेस में जो ऑड कंडीशंस बन रही हैं उसकी थोड़ी सी चिंता हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य स्थान में सूर्य के साथ में शनि है, मतलब आज का दिन बहुत ज्यादा आध्यात्म में जाने वाला है। अगर हम 10वें स्थान में पड़े हुए राहु और शुक्र को देखें, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ के बाद में आपका होल वर्क प्लेस में काफी शानदार रहने वाला है। कुछ बुराइयां, इस तीसरे स्थान में चंद्रमा थोड़े से फ्लिकर हो सकते हैं। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो। नासाई रोग हरे सब पीरा, जब अपने निरंतर हनुमान वीरा, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ चने का दान कर दें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा लग्न शुक्र के धन स्थान में। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 11वें स्थान में बृहस्पति है, जो 22 दिवे भाग्येश होकर के बैठे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा, मतलब रूटीन में अवसर इसके पास में होंगे। 12वें स्थान में मंगल, ऐसा मान सकते हैं कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता, या फिर वर्क प्लेस में काफ़ी भाग दौड़ बनी रह सकती है। इसमें नए काम की संभावनाएं बन सकती है, नए अवसर मिलेंगे, कमाई धमाई भी बढ़िया होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। क्या करना चाहिए, देखिए राहु भाग्य स्थान में है, उलझने सब कुछ के बाद में आएंगे। क्या करना चाहिए, जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, खीर का दान करें, पंचामृत का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की, जिसके लग्न में चंद्रमा पड़े, द्वादशेष चंद्रमा लग्न में पड़े हों तो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आज का रूटीन काफी भागदौड़ भरा रहेगा। और जहाँ तक सवाल है शनि का, 7वें स्थान में शनि है, रिश्तों को लेकर के थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा,
क्योंकि सूर्य और शनि 7वें स्थान में बैठ जाए, लगने 7वें स्थान में बैठ जाए, तो अपने लाइफ पार्टनर एसोसिएट्स के साथ में आपके पंगे जरूर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण आप वैधानिक विवादों में या अनेक प्रकार के विवादों में फंस सकते हैं, क्योंकि बाय द वे राहु, शुक्र और बुध 8वें स्थान में बैठे हैं। यहाँ पे आपको इमोशनली थोड़ी सी परेशानी, काम में थोड़ा सा व्यवधान, हेल्थ के थोड़े से इश्यूज, लिटिगेशन काफी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बड़ी सावधानी भरा हो सकता है और होना चाहिए। इस समय 11वें स्थान में मंगल है, आपके पास में एक समाधान ईश्वर ने दिया है कि आपके पास जबरदस्त एनर्जी है। इस एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज करें। वैसे आपके दोस्त भी काफी अच्छी स्थिति में हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय, भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करके और उड़द का दाल और तिल का दान करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में लग्न में केतु बैठे। कहते हैं कि एक राक्षस हुआ करता था स्वरभानु। स्वरभानु ने समुद्र मंथन के समय जो समुद्र से अमृत निकला, उस अमृत को देवताओं की लाइन में बैठ करके चख लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ने सर काट दिया। सर कटा तो राहु और जो धड़ कटा वो केतु बना। आइए देखते हैं कि कन्या राशि में केतु पड़ा हुआ है, मतलब बहुत हार्ड वर्क होगा, बहुत अच्छा। केतु को भी बड़ी सारी देवी शक्तियां मिली हुई हैं। वो बिना आंख के भी देख सकता है और बिना मुंह के भी बोल सकता है, पर सोचने की थोड़ी शक्ति कम है। मतलब इस राशि में सोचने से ज़्यादा शारीरिक काम, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। इसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहें। 7वें स्थान में राहु बैठे हैं। हर रोज की तरह फिर से कहूंगा कि आपको बुद्धू बनाने वाले लोगों की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। 6ठे स्थान में शनि आप देख रहे हैं, खराश बनी हुई है। इस तरह की खराश से अपने आप को बचाकर चले। जहां तक सवाल है भाग्य स्थान में बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ अच्छा काम करते रहें, लोगों की हेल्प करते रहें। कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आपको अपने गुणवत्ता और कौशल में वृद्धि करनी होगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? कहने एक छोटा सा उपाय नंबर 1 कि आप सूक्ष्म जीवों की सेवा करें। कैसे होगा? एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रख दें और साथ में गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। नाम भर लिब्रा है पर ये बहुत ज्यादा लिबरल नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि जो लिबरल नहीं होते पर लिब्रा जिसका नाम है, आइए देखते हैं कि इस राशि में ऐसा क्या है जिसके चलते ये बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दशमाधिपति यानी राज्याधिपति यानी सत्ता का स्वामी 11वें स्थान यानी रूटीन में बैठा है। मतलब आज आप अपने लोगों से जबरदस्त काम करा सकती हैं। सत्ता के लोग आपकी सहयोग करने की स्थिति में रहेंगे। खराब क्या है? 5वें स्थान में शनि, आप अपने पार्टनर, लव लाइफ या फिर अपने दोस्त कलीग के साथ में झगड़ा कर लेंगे और ये अच्छी बात नहीं है। 6ठे स्थान में राहु, मुझे लगता है कि कुछ अज्ञात शत्रु आपको अहित कर सकते हैं, यानी रूटीन में सावधान रहने की जरूरत। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए शुभ नहीं है। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? मातृपद से अच्छे समाचार मिल सकते हैं, आकस्मिक खर्च से मन परेशान, लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय। इस राशि में जो बृहस्पति है, बृहस्पति का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, तो बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, साथ में गुरुजनों का आशीर्वाद लें, गुड़ चने का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। बाय द वे ये शायद हिंदुस्तान की राशि, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल वृश्चिक राशि के हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान को केवल वृश्चिक राशि से अपने भाग्य को जानना चाहिए। दिन खाली कामों में बेकार जाने वाला है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में होकर के बैठे। मतलब कहीं ऐसा लगता है कि भाग्य चंद्रमा दशमाधिपति हैं, बहुत ज़्यादा काम जो करेंगे उससे ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा तो ठीक है, रूटीन के काम में बाधा आ सकती है, पारिवारिक विवाद भी संभव हो सकते हैं। इस राशि में हम देखें कि 5वें स्थान में राहु, किंग कर्तव्यता बहुत हद तक है। 7वें स्थान में बृहस्पति, यद्यपि आपके साथ बहुत अच्छे लोग हैं, लगने 6ठे स्थान में हो तो हेल्थ को लेकर के सावधान रहना चाहिए। समय 11वें स्थान में केतु है। सब कुछ के बाद आप पैसा तो कमा लेंगे। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय। नंबर 1 कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि मूली का दान करना, सूक्ष्म जीवों के लिए आहार, मतलब एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा निकालना आज के लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की। इस राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति इस समय अपनी राशि से ही 6ठे स्थान में है।
मतलब कुल मिलाकर जब किसी भी राशि का स्वामी अपने स्थान से छठे बैठ जाए तो खड़ाष्टक बनाता है, जिसका मतलब है कि अपनी ही राशि के स्वामी के कारण अपने जीवन में खटपट बनी रहती है। और जाहिर है कि ऐसी स्थिति में आपको गुड़ चने का दान करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अपने स्थान में अच्छा नहीं। इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें चौथे स्थान में, परिवार के बुजुर्ग लोगों की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, रहनी चाहिए। तीसरे स्थान में शनि है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, मगर स्वभाव का एरोगेंस अच्छा नहीं। इस समय सातवें स्थान में मंगल, रिश्ते थोड़े से बर्न हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा संभालने की जरूरत पड़ेगी। इस राशि में क्या ऐसा है जिसे आपको सावधानी से समझना चाहिए, फटाफट मैं समराइज करता हूँ। नंबर 1, तो कुछ लोगों की धार्मिक यात्राएं हो सकती है, पारिवारिक सुख वृद्धि की यात्रा के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य और धन की हानि की संभावनाएं बन सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? एक छोटा सा उपाय, गुड़ चने का दान करें, बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। 12 राशियों में 2 राशियां ऐसी हैं जिसका स्वामित्व शनि के पास में है, मकर और कुंभ। मगर दोनों में ही शनि का बिहेवियर एकदम अलग होता है। आइए देखते हैं मकर राशि में आज क्या करने वाले हैं शनि। शनि लग्नेश होकर के धन स्थान में है, सूर्य के साथ में है, बाप बेटे एक साथ में और धन स्थान में बैठे तो क्या कर सकते हैं? आमतौर पे सूर्य ने शनि को कभी भी फ्रीडम दिया ही नहीं, या फिर शनि ने सूर्य को कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। इसके चलते कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए पैसा, आपकी ऊर्जा, धन दोनों ही खर्च करने वाले हैं। इस समय हम देखते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में राहु। कुछ लोग तो बहुत क्रिएटिव होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड। खासकर जो बच्चे टीनेज हैं, उन्हें अपनी जो पढ़ाई सामने 10th 11th 12th का है, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल कर रखना होगा, तभी काम होगा। अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा और साथ में मुझे से लगता है कि एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय बहुत अच्छी बात यह है कि आपके 5वें स्थान में बृहस्पति है, बहुत बहकाव की संभावनाएं ना के बराबर है। भाग्य स्थान में पड़े हुए केतु, कुछ लोग यात्राएं करेंगे और ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। क्या सावधानी रखनी चाहिए? सप्तम चंद्रमा अष्टम स्थान में है, आप अपने लव लाइफ पार्टनर या फिर अपने पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियंस की, जहां पे लग्न में शनि और साथ में पिताजी यानी सूर्य भी बैठे हैं। बाप और बेटा, खास करके शनि और सूर्य एक साथ बैठे, और खासकर तब जब शनि अपने पिता को गिल्टी मानता हो कि उसने अपनी उसकी माँ को बहुत सताया, उसे बहुत सताया, तो ऐसी स्थिति में लाइफ में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, खुद के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, अच्छे बुरे का, और ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की इस लव लाइफ की शुरुआत होने वाली है। इस समय 5वें स्थान में मंगल पड़े हैं, एनर्जी लेवल बहुत हाई है। दूसरे स्थान में राहु, किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छे नहीं। 8वें स्थान में केतु, यात्राएं और बहुत तेज गाड़ी चलाना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं। इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, यानी शेयर स्टॉक्स MCX में अगर आप ट्रेड करते हो तो सावधान हो जाएं। इस समय 4थे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की हल्की सी संभावनाएं बन सकती है, जिससे आपको बचकर चलना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या सावधानियां हैं, चलिए फटाफट समराइज करते हैं हम। इस राशि में हम देख पा रहे हैं कि लग्न में सूर्य के साथ में शनि है, तो एरोगेंस बिल्कुल हटा के रखें, और भागीदारी से लाभ होगा। संपत्ति का विवाद हो सकता है जो सेटल हो जाएगा। आलस्य आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, और थोड़े से शारीरिक कष्ट यानी बदन दर्द की परेशानी हो सकती है। इसके लिए करना क्या चाहिए, जल्दी से मैं बताता हूँ। दूध चावल यानी खीर का दान करें, भगवान शिव का पूजन करें, शिव का अभिषेक करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं मीन यानी पाइसेस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बुध शुक्र राहु, ये तीनों बड़े प्लैनेट। देखिए राहु का अपना स्वभाव नहीं होता। मैंने कई बार देखा है कि राहु का स्वभाव अपने ग्रहों से प्रभावित होता है, तो राहु जो है बुध और शुक्र जैसा व्यवहार करेगा। आइए देखते हैं कि बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो क्या हो सकता है। मीन राशि पर बुध शुक्र का बैठना मतलब आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, एक अच्छा विजन आपके पास में होगा, यानी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे, कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं, पर राहु के कारण में व्यवधान हमेशा मिलते रहेंगे। सफलताओं की कामनाएं हो सकती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सफलताएं बड़ी आसानी से मिले, इसकी संभावनाएं कम है। 12वें स्थान में सूर्य के साथ में शनि, खर्च बहुत ज़्यादा है, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। 3रे स्थान में बृहस्पति, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया मिलेगी। 7वें स्थान में केतु, लाइफ पार्टनर की एनर्जी का सही तरह से इस्तेमाल करें। इस समय चंद्रमा 6ठे स्थान में, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, क्या करें। आज समराइज करते हैं, महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें, पंचामृत का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो ये हुआ आज का दैनिक राशिफल, और आज के विषय के बारे में हमने चर्चा की, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।